तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पीपा मूवी को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है 1947 से। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो वो दो हिस्सों में बटा और पाकिस्तान देश एक था, लेकिन वो बना दो हिस्सों में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते और ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या वेस्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी, लेकिन सत्ता वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। मुजीबुर रहमान की पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीत जाती है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याया खान ने इस चुनाव की नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया और मुजीबुर रहमान को जेल करवा दिया। और तभी से ईस्ट पाकिस्तान के लोग आंदोलन पर उतर आए। याया खान ने अपने आर्मी के द्वारा इन सभी लोगों को मरवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह जेनोसाइड बना, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जेनोसाइड में गिना जाता है। आगे हम देखते हैं अक्टूबर 1971 में, जहां पर नॉर्थ इंडिया में रनिंग रेंज में कुछ टैंक के परीक्षण चल रहे थे और यहीं पर हम पहली बार देख पाते हैं बलराम मेहता उर्फ बल्ली को, और इन्हीं के साथ हम उनके मेजर को भी देख पाते हैं। इस टैंक की खासियत ये है कि यह ज़मीन पर भी चल सकता है और पानी पर भी। मेजर ने सारे टैंक को वापस बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ पर बुली ने उनके ऑर्डर को ना मानते हुए उस टैंक को गहरे पानी में ले गया। अब गहरे पानी में जाने के बाद वो टैंक बंद पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह से वो लोग वापस तो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बली को बहुत सुनाया जाता है क्योंकि उसने अपने मेजर के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। इस टैंक का नाम PT-76 है, लेकिन पंजाबी में इसे प्यार से पिपा बुलाया जाता है, जो कि घी की तरह पानी पर तैरता है। आगे हम देखते हैं कि भारत और रशिया के बीच में इन टैंकों की डील हुई, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बल्ली के घर को, जहाँ पर उसकी माँ, उसका बड़ा भाई राम और की बहन राधा रहते हैं। फिलहाल राधा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं, तो बल्ली जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो लड़के वालों के मज़े लेना शुरू कर देता है, जो देखकर बल्ली की फैमिली वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लड़के वाले जब चले जाते हैं तो सभी लोग बल्ली पर खूब चिल्लाते हैं, जिनमें बल्ली का बड़ा भाई राम वो बल्ली को बुरी तरह से सुना देता है कि वह डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम नहीं करता है। दरअसल में उन्हें यह बात मालूम चल गई थी कि बल्ली ने मेजर का ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, और यहाँ पर मालूम चलता है कि राम और बल्ली के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब रात के वक्त राधा जो है वह बल्ली को बताती है कि उसे वह लड़का ज़्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन वह यहाँ पर अभी थोड़ी कन्फ्यूज़ है। अब आगे राधा की कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि प्रोफेसर मुखर्जी पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर राधा जो है वह कोड लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिख रही थी, लेकिन तभी मुखर्जी सर इसे देख लेते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर कि एक लड़के के द्वारा उस कोड लैंग्वेज को पढ़वाया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का जो है उन्हें बताता है कि इसमें आपकी तारीफ़ लिखी हुई है, और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि दरअसल में राधा ने उन्हीं के लिए बहुत ही बुरा लिखा था, लेकिन अनिल ने उनके सामने झूठ पढ़ दिया। आगे हम देखते हैं कि राधा जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आती है, और ये सब कुछ अनिल भी दूर से देख रहा था। अब रात होती है और यहाँ पर राम के पास एक लेटर आता है और वह अपनी फैमिली वालों को बताता है कि उसे अगली सुबह ही देश के लिए निकलना होगा। अब राम अगली सुबह जब निकल रहा होता है और जब वह सबसे बाय कह रहा होता है, लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि राम और बल्ली के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को भला बुरा सुनाने लगते हैं, क्योंकि राम को ऐसा लगता है कि बल्ली लायक नहीं है, और बल्ली भी यहाँ पर गुस्से में बोल देता है कि अच्छा ये होगा कि अगली बार मुझे तेरी शक्ल ना देखनी पड़े। अब यहाँ से बल्ली जब अपने ऑफिसरों के पास जाता है तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि बल्ली को फील्ड से निकाल दिया गया है और अब उसे ऑफिस वर्क करना होगा ताकि कि वो कुछ डिसिप्लिन सीख जाए। ये सारी बातें सुनने के बाद बल्ली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे फील्ड पर रहना था। अब बल्ली अपने सारे साथियों को जंग पर जाते हुए देख पाता है और यहाँ से वो सीधा मंजीत के पास जाता है। यहाँ वो उसे बताता है कि राधा तुम्हें पसंद नहीं करती है और ना ही प्यार करती है और ना ही वो तुमसे शादी करना चाहती है। रात को राधा बल्ली के पास आती है और वो बल्ली पर बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि इस तरह से इंटरफियर करना अच्छी बात नहीं। उसे ऐसा लगता था कि राम भैया ही गलत है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम ही गलत हो। इतना बोलकर राधा यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन राधा के पास एक लेटर आता है और उसमें कुछ कोड लैंग्वेज लिखी हुई थी। जब वो उसे डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि यह एक पता है, और जब वह पते पर जाती है तो वहाँ उसे अनिल मिलता है। तो अनिल यहाँ पर राधा को एक जॉब ऑफ़र कर रहा था। दरअसल में अनिल जो है वह कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस बैंक के लिए काम करता है, और कहीं ना कहीं राधा भी इस काम में एक्सपर्ट है, इसलिए उसे जॉब ऑफ़र कर रहा था और वह रिक्रूट हो भी जाती है। अब आगे बांग्लादेश की बॉर्डर पर मिलिट्री आउटपोस्ट को दिखाया जाता है।
जहाँ पर कि मेजर जो है वो राम मेहता मतलब बल्ली के बड़े भाई से कहते हैं कि जंग के बहुत ज़्यादा आसार हैं और ऐसे में हमें बंगाल से कुछ लोकल सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट हमें मुक्ति बाहिनी कैंप से मिल सकता है। इसलिए मेजर चाहते हैं कि राम वहाँ पर खुफिया तरीके से पहुँचे और वहाँ के मुक्ति बाहिनी कैंप से लोकल सपोर्ट ले। ये सुनने के बाद वो अगले ही दिन बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिरकार राम जो है वो मुक्ति बाहिनी कैंप में पहुँच चुका था, जहाँ पर कि सभी के हाथ में बंदूक थी और सभी लोग ट्रेनिंग में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपना बांग्लादेश एक नए देश के रूप में चाहिए था। और राम यहाँ पर मुक्ति बाहिनी कैंप के लीडर से भी मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बल्ली के पास एक ऑफिसर आता है और वो कहता है कि तुम ऑफिस वर्क नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूँ। तो टैंक पिपा में सिर्फ 3 लोग ए सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा जुगाड़ निकालो कि पिपा में 4 लोग ए सके। तो बल्ली को ऑफिस वर्क से ज़्यादा ये काम ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए वो इसी काम को चुनता है। यहाँ पर बल्ली बहुत मेहनत करता है और दिन रात एक कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ राम जो है वो वहाँ के माहौल को ऑब्जर्व कर रहा था और यहाँ पर राधा जो है वो C&A के लिए काम करने लगी थी और वो अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही थी, क्योंकि वो इस काम को पहले से ही जानती है। और राधा ने मंजीत से भी शादी के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि राम जो है वो उन सारे लोगों के साथ घुल मिल गया था, उन सभी लोगों को बूट ट्रेनिंग भी देने लगा। अब जब बल्ली अपना काम कर रहा था तब यहाँ पर फील्ड मार्शल आता है और यहाँ पर बल्ली उन्हें बताता है उन्होंने पिपा में 4 लोगों के बैठने का इंतज़ाम कर लिया है। और ये सुनने के बाद फील्ड मार्शल को बहुत अच्छा लगा और वो बल्ली से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए बल्कि फ्रंट पर होना चाहिए। तो बल्ली को फ्रंट पर भेजने का ऑर्डर भी दे देते हैं। जिसके बाद बल्ली जो है वह अपने घर जाता है, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसता। वह एक लेटर को लेटर बॉक्स में डालता है और वापस आ जाता है, क्योंकि फैमिली नोक झोंक की वजह से वह अंदर नहीं जाना चाहता था। लेकिन लेटर बॉक्स के लेटर के द्वारा यहाँ पर राधा और उसकी माँ को पता चल गया था कि वो फ्रंट पर चला गया है। अब आगे हम देखते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर सारे फौजी मौजूद थे और यहीं से बल्ली भी उनके पास पहुँचने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारे शरणार्थी मिलते हैं जिनका अब कोई घर नहीं था। उन्हें देखकर बल्ली की आंखें नम हो जाती हैं और अपनी माँ की कही गई बात याद आ जाती है कि कभी वह भी शरणार्थी हुआ करते थे। जिसके बाद बल्ली जो है वो कैंप पहुँच चुका था। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी कैंप में राम के साथ सभी लोग मौजूद थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से गोली चलने की आवाज़ आने लगती है और यहाँ पर भगदड़ मची जाती है। तभी यहाँ पर राम बंदूक उठाता है और उन सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन वो बहुत सारे लोग थे, इसलिए उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। वो लोग एक एक जंगलों के रास्ते जा रहे थे, लेकिन तभी लैंडमार्क्स की वजह से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और वो सब लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बल्ली जो है वो अपने कैंप में आके खुश था, क्योंकि उसे अब जंग करने को मिल सकती है। और तभी यहाँ पर अलर्ट का हॉर्न बजने लगता है और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अब जंग शुरू होने वाली थी। अब आगे हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास मार्शल को देख पाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। वो यहाँ पर बंगाल के 10 किलोमीटर अंदर जाने की परमिशन लेते हैं और कहते हैं कि हमारा अटैक जो है वह गुप्त होगा और हम 10 किलोमीटर अंदर गुप्त तरीके से जाएंगे। लेकिन याया खान इन सब चीज़ों को देखकर बहक जाएगा और वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा, वो भी खुलेआम, जिससे ये एक इंटरनेशनल ओपिनियन में पहला अटैक पाकिस्तान का माना जाएगा और हम जो है सिर्फ उसका जवाब दे रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों की परमिशन मार्शल साहब को मिल भी जाती है। तब गुप्त तरीके से भारत के सोल्जर्सरों को बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर भेजा जाता है। सारी टैंक वहाँ पर पहुँच गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंड माइंस के धमाके की वजह से यहाँ पर ढेर सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इनमें राम जो है वो मारा नहीं गया था। उसके ऊपर जब नमक चढ़ जाता तो वो जाग जाता, लेकिन यहाँ पर उसे मारा नहीं जाता बल्कि उसे बंदी बना लिया गया। अब रात को बल्ली को न्यूज़ मिलती है कि उन्होंने हाल ही में दुश्मनों के टैंक को देखा और जिसके बाद जंग शुरू हो जाती है और पाकिस्तान वाले बहुत सारे टैंक हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन बदले में हिंदुस्तान के टैंक ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी लोगों को बुरी तरह से मार दिया। लेकिन इसी जंग में चीफ सर को गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। हालांकि हमने सारे टैंक को मार दिया था और इस जंग को हाल फिलहाल में जीत लिया था और यहाँ पर स्पीडी भी गंभीर हालत में था, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि चीफी सर नहीं रहे, क्योंकि वो उनके मेजर कम और दोस्त से ज़्यादा थे। लेकिन आज उनकी बॉडी नहीं मिली, इसलिए स्पीडी बल्ली पर बहुत चिल्लाता है और चीफ सर की बॉडी ढूंढने को कहता है। जिसके बाद बल्ली उनकी बॉडी को ढूंढने निकालता है और उन्हें फिर श्रद्धांजलि दी जाती है। तो जैसा कि मार्शल ने जो प्लान बनाया था वह बिल्कुल सही तरीके से सक्सेसफुल हुआ और जब इंटरनेशनल रिपोर्ट बनाई गई तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ने ही यहाँ पर अटैक किया था,
क्योंकि उनकी कुछ टैंक जो है यहाँ पर पाई गई हैं। ये सारी खबर राधा भी पढ़ रही थी और अपनी माँ को भी सुना रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर राम को बंदी बना लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याहिया खान ने जंग का ऐलान कर दिया था। तो ये देखते हुए मार्शल साहब फिर से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और उनसे जंग छेड़ने के लिए कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी जंग छेड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो बॉर्डर पर जंग के आसार पूरी तरह से निश्चित है। लेकिन तभी यहाँ पर बल्ली के पास राधा का कॉल आता है और राधा यहाँ पर बल्ली को बताती है कि राम भैया अपने कैंप से गायब है और उसके दिल कह रहा है कि वो भी जिंदा है और वो कहीं आसपास ही होंगे। आगे हम देखते हैं कि चीफ सर के जाने के बाद अब स्कॉलर लीडर के रूप में कोई और आया था, लेकिन वह यहाँ पर बल्ली की कोई बात नहीं मान रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद बल्ली के पास एक आदमी आता है। वो यहाँ पर खुद को पाकिस्तानी सोल्जर बता रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान वालों ने उसे गद्दार घोषित कर दिया है। इसलिए वो चाहता है कि अब वो इंडिया की तरफ से लड़े। साथ ही वो यहाँ पर कुछ खुफिया न्यूज़ भी बता देता है कि मुक्ति बाहिनी कैंप से कुछ लोगों को मार दिया गया है और कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। ये बताने के बाद बल्ली का पूरा ध्यान अपने भाई की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ राधा और अनिल एक कोड को डिकोड करने में पूरी तरह से उलझ गए थे। जब वो कॉफ़ी पीते पीते बात कर रहे होते हैं तभी वो उस कोड को डिकोड कर लेते हैं जो कि अमेरिका की तरफ से था, और उन्हें यहाँ पर 7th फ्लाइट के बारे में मालूम चलता है। दरअसल में 7th फ्लाइट दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है और वो अभी वियतनाम पहुँच चुके हैं। दरअसल में पाकिस्तान की एक चाल है, हमें यहाँ पर उलझाना चाहते हैं ताकि 7th प्लेन हमसे पहले ढाका पहुँच सके। दूसरी तरफ वो लोग राम को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे और ये उगलवाने में लगे हुए थे कि वो एक इंडियन सोल्जर है, लेकिन राम बिल्कुल भी नहीं उगलता है। दूसरी तरफ बल्ली अपने पूरे सोल्जर्स के साथ मुक्ति बाहिनी कैंप के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही यहाँ पर एक लैंडमार्क्स की वजह से धमाका होता है और फिर थोड़ी देर के बाद मुक्ति बाहिनी की सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग लैंड माइन्स को ढूंढने में उनकी मदद करने लगते हैं और वो लोग भी अब हमारा साथ दे रहे थे। तो पाकिस्तान आर्मी बेस कैंप वृंदा तक पहुँचने के लिए जो ब्रिज है वो टूट चुका था, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो पिपा को नदी में उतारेंगे। हालांकि पानी गहरा था, इसके बावजूद उन लोगों ने पिपा को पानी में उतार दिया। यहाँ दूसरी तरफ राम को जब वो लोग मारने ही वाले होते हैं तभी वो वाणी का एक सैनिक उस आदमी को मार गिराता है और फिर मौका देखकर राम भी उस पुलिस वाले के साथी को बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान RRB बेस्ड वृंदा में हमारी टीम पहुँच चुकी थी। सारे सोल्जर्स पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान आर्मी बेस कैंप के चित्र उड़ा दिए थे और सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। तो इस तरह से हमने जंग बांग्लादेश के लिए लड़ी, जिसके बाद हम देखते हैं कि राम सही सलामत बल्ली के पास आता है। बल्ली यहाँ पर जब राम को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को इतने प्यार से तो नहीं देखा। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। राम यहाँ पर बल्ली से कहता है कि आज से हम भाई की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह रहेंगे। ये सारी न्यूज़ CNA में भी पता चल गई थी कि हम ये जंग जीत गए हैं और राधा को भी मालूम चल गया था कि उसके दोनों भाई सही सलामत हैं और ये न्यूज़ उसकी माँ तक भी पहुँच चुकी थी। थोड़े दिन के बाद वो सभी लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और ये उनके लिए बहुत ही प्राउड वाला मूवमेंट था, क्योंकि घर के तीनों लोग ही देश की सेवा कर रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।